दोस्तों नमस्ते। मैं हूं जोगिंदर सिंह आर्य और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आनंदम योग पीठ पर। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, प्राण शक्ति हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं प्राण शक्ति हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये प्राण के बिना हम कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। जैसे भोजन के बिना व्यक्ति लगभग 20-25 दिन जीवित रह जाता है और पानी के बिना भी 8 से 10 दिन जीवित रह जाता है। लेकिन दोस्तों प्राण के बिना, वायु के बिना व्यक्ति मुश्किल से 3 या 4 मिनट ही जीवित रह सकता है और वह अपने प्राण गंवा देगा अगर उसकी प्राण शक्ति, वायु शक्ति रोक दी जाए तो। और प्राण ही ऐसी एक शक्ति है जो हमारे शरीर में निरंतर चलती रहती है। प्राण के कारण ही पूरे शरीर में गति रहती है। प्राण के कारण ही हमारा हृदय हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में बहता रहता है और प्राण ही हमारे शरीर को चलाने वाला है। प्राण के विषय में कहा गया है चरयेति ही चरयेति, यानी निरंतर चलने वाला यह प्राण जिस दिन रुक जाए उसी दिन यह शरीर नश्वर हो जाएगा, उसी दिन यह शरीर छूट जाएगा और हम जिसको अपना अस्तित्व मान के बैठे हैं वो उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों प्राणायाम के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज चर्चा करेंगे प्राणायाम कैसे करना चाहिए, प्राणायाम करने की विधि क्या है और कितने प्राणायाम करने चाहिए। क्योंकि योग दर्शन के अलावा जितने भी योग से संबंधित ग्रंथ हैं सभी में प्राणायाम का भिन्न भिन्न विषय मिलता है। जैसे योग दर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका की बात करें तो उसमें 8 प्रकार के प्राणायाम हैं और ग्रहण संहिता की बात करें तो उसमें भी 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, लेकिन सभी में भिन्नता मिलती है। तो किसको हम ऑथेंटिक माने? और आजकल बहुत से योगी हैं, बहुत से योग गुरु हैं जो आपको प्राणायाम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सभी में भिन्नता मिल सकती है। चलिए जानते हैं प्राणायाम होता क्या है और किसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राण का आवागमन, यानी जो आप निरंतर श्वास और पर श्वास ले रहे हैं। श्वास यानी कि जब आप सांस लेते हैं, पर श्वास जब आप सांस को छोड़ते हैं, इस निरंतर गति को हम प्राण वायु कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। आयाम का मतलब है उसको रोक देना, उसको विच्छेद कर देना। जैसा कि योग दर्शन में सूत्र भी आता है, तस्मिन् स्थिति श्वास पर श्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जो आपकी श्वास और पर श्वास की गति निरंतर चल रही है उस गति को रोक देना ही प्राणायाम कहलाता है। और इसके बहुत से लाभ भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं। तो दोस्तों जानते हैं प्राणायाम हमें कितने प्रकार से करना चाहिए, कब करना चाहिए। कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात हमने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मुख्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति को यदि वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहता है तो उसके कौन से प्राणायाम उसे करने चाहिए। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोस्तों नाड़ी शोधन के विषय में हमने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारी जो आईटी टीम है उसको पिन कमेंट भी कर देगी। आप वहां से भी जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है कि आप प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करें। अभी बात करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम की। दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप में बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। अगर इस प्राणायाम को आप करते हैं, नियमित रूप से आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलने वाले हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से किया जाता है। इसकी गति 3 प्रकार से होती है। एक तो सबसे धीमी गति से किया जाता है, फिर मध्यम गति से और तीव्र यानी तेज गति से। इसमें हमें प्राण की वायु को एक रेखा के समान, एक रस्सी के समान खींचना होता है। श्वास को एक गति से खींचना और एक गति से छोड़ना होता है। इस प्रकार से यह गति निरंतर बनी रहती है। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनको तेज गति से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको या फिर योग शिक्षक के देखरेख में ही करना चाहिए। बाकी कोई भी व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपकी मस्तिष्क की एक एक नस नाड़ी खुल जाती हैं। ऐसा माना जाता है योग में कि 72,720 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं और जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उन नाड़ियों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और वह नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने में और आपका मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है। आपकी सोचने की, समझने की, याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्राणायाम को भी आप कर सकते हैं, यह आपके लिए विशेष लाभकारी है। सर्दियों के दिनों में खासकर लाभकारी होता है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम लगातार 3 से 4 मिनट कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर पसीना आ जाएगा। यानी सोचिए कि इस प्राण की शक्ति में कितनी ताकत है। शरीर के अंदर तापमान को भी बढ़ा देती है और आपको पसीना आ जाता है। तो यह भस्त्रिका प्राणायाम आप जरूर कीजिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। अगला है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। दोनों ही प्राणायाम बेसिकली गर्मियों में किए जाने वाले प्राणायाम हैं। इससे क्या होता है, जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है या जिन लोगों का हाई बीपी रहता है उनको यह प्राणायाम बताया जाता है, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए यह प्राणायाम बताए जाते हैं। तो इससे जैसे नाम से ही आपको शो हो रहा है शीतली और शीतकारी, तो दोस्तों जब ये प्राणायाम हम करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर कूल डाउन होता है। और इनको करने की विधि जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं,
इस प्रकार से इन्हें करना होता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सर्दियों में आप इस प्राणायाम को ना करें तो अच्छा है। योगाभ्यास करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जब भी आपको टाइम लगे बैठ के 2 से 3 मिनट तक इस प्राणायाम को करें तो आपका शरीर एकदम से कूल डाउन हो जाएगा। और वैसे भी जब भी आप करें तो योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। और अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम जब हम अपने दोनों कानों को अंगूठे से बंद करते हैं और बाकी उंगलियों को सहज भाव से अपने चेहरे पर रखते हैं, मुंह को बंद रखते हुए लंबी सांस लेना होता है और मुंह से ओम का उच्चारण करना है मुंह बंद रखते हुए। यानी कि जो गुंजन आपको सुनाई देगी वह भंवरे के समान गुंजन होगी। और इससे क्या लाभ आपको मिलेगा, आपके मस्तिष्क के चारों ओर एक जेलीनुमा लिक्विड होता है जो आपके मस्तिष्क की बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन करता है, उसकी मसाज करता है, जिससे आपका मस्तिष्क बहुत रिलैक्स हो जाता है। और जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहती है, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को सर दर्द रहता है, वह ये प्राणायाम जरूर कर सकते हैं और किसी योग शिक्षक की देखरेख में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है योग में, एक्सरसाइज में अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, कोई बिगाड़ हो जाता है तो वह ठीक हो जाता है, लेकिन जब प्राणायाम से अगर कोई बिगाड़ होता है तो वह ठीक होने में बहुत टाइम ले लेता है। तो इसीलिए जब भी आप प्राणायाम करें देख रेख में करें। प्राणायाम का समय, काल, संख्या और अनुपात, इन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगोक्षो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। यदि आप गलत तरीके से प्राणायाम करते हैं तो उसका आपको बहुत नुकसान होगा, और अगर सही तरीके से करते हैं तो बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। तो चलिए अगले प्राणायाम की हम बात करते हैं, बाह्य प्राणायाम। दोस्तों, बाह्य प्राणायाम अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और इस विषय पे हम बहुत जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाले हैं, उसका आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। खास करके एक बात बोलना चाहूँगा, जो बच्चे विद्यार्थी हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उनके लिए प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप पढ़ने बैठें उससे पहले अगर आप 5 मिनट प्राणायाम कर लेंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, प्राणायाम का जो फल होता है ततः क्षीते प्रकाश आवरणम, यानी कि जो प्रकाश का आने से आवरण उसे रोक रहा है, उसे प्राणायाम करने से वह क्षी यानी टूट जाता है, हट जाता है। तो बाह्य प्राणायाम के विषय में हम बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं। आप आनंदम योग पीठ से जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।